दोस्तों, भारत में एक स्टेट है झारखंड, जो कि आपको पता है। आपको नहीं पता होगा, झारखंड में एक जगह गोड्डा, और गोड्डा में अडानी का पावर प्लांट है। ठीक है, अडानी का पावर प्लांट है और ये कोल फायर्ड है। आपको ये भी पता होगा कि कोल जो है यानी कि कोयला भारी मात्रा में झारखंड में पाया जाता है। कोल फायर्ड पावर प्लांट है, अडानी ने इसलिए लगाया क्योंकि अडानी की यानी अडानी की कंपनी की बांग्लादेश के साथ डील हो गई और 800 मेगावाट के 2 प्लांट लगाए और बोला कि साहब ये प्लांट यहां पे लगाया जाएगा। तो अरबों रुपए खर्च करे, वो पावर प्लांट लगाया, सब कुछ सेट करा और बिजली बनाई और वो बिजली एक्सपोर्ट करना शुरू करा बांग्लादेश को और बोला कि साहब हम आपको बिजली देंगे। और बांग्लादेश की सरकार ने पूरे होशो हवास में एक डील साइन करी। दोस्तों, 2017 में यह डील साइन हुई अडानी ग्रुप और बांग्लादेश की गवर्नमेंट के बीच में। 2023 में बिजली जाना शुरू हो गई बांग्लादेश। जैसा मैंने बताया, 800 मेगावाट के 2 प्लांट इन्होंने बनाए और भारी मात्रा में बिजली का एक्सपोर्ट करना शुरू हो गया और बांग्लादेश ने पैसा देना शुरू कर दिए भारत को। यानी कि जब डॉलर में पेमेंट होगी तो पहले भारत के पास आएगी, फिर वो कन्वर्ट होकर फिर अडानी ग्रुप में जाएगी। तो ये सारा मामला शुरू हो गया। अब ये सारा मामला शुरू हो गया, सब कुछ ठीक चल रहा था। पिछले साल 5 अगस्त को शेख हसीना की सरकार गिर गई और क्योंकि शेख हसीना की सरकार गिर गई तो हर चीज के ऊपर सवाल। बात सिर्फ अडानी की नहीं है कि सिर्फ गौतम अडानी है उसकी किसी कंपनी के ऊपर सवाल किया गया, हर चीज के ऊपर सवाल किया गया। फिर होता है ना कि जब आप बदले की भावना से किसी के पीछे पड़ते हैं फिर आप हर चीज के ऊपर सवाल करते हैं। पहले सब कुछ ठीक था, जब तक बिजली आ रही थी सब कुछ एकदम टिंच था, साफ था, कोई दिक्कत नहीं थी, घर की बात है, नॉट अ प्रॉब्लम, अनइंटरप्टेड बिजली का सप्लाई भारत से आ रहा है। लेकिन जैसे ही शेख हसीना गई तो सबसे पहले सवाल किसके ऊपर पड़ा? आवामी लीग, जो कि शेख हसीना की पॉलिटिकल पार्टी थी। उनको घरों में जाके मारा गया, हिंदुओं को मारा गया, 10 चीजें और करी गई, टेंपल्स तोड़े गए, मंदिर तोड़ दिए गए, औरतों को उठा के ले गए। ये जो बांग्लादेश में इट्स अ नॉर्मल डे इन बांग्लादेश, ऐसी होता है वहां पे। तो वही उन लोगों ने करा, प्रोटेस्ट हुए, ये सब हुआ। अब बोला कि साहब शेख हसीना की जो सरकार है ना उसको प्रॉप अप तो भारत ने करा है, वरना शेख हसीना को कौन प्रधानमंत्री बना रहे थे? तो भारत ने गेम कर दिया। अच्छा, लोग ये भूल गए कि उन्होंने खुद वोट देकर शेख हसीना को प्रधानमंत्री बनाया था और उसके पहले शेख हसीना के फादर बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को प्रधानमंत्री बनाया था। ही वाज द फाउंडर ऑफ बांग्लादेश। खैर, लोगों की मेमोरी शॉर्ट होती है। अब धीरे धीरे करके हर एक चीज कि भारत किसी अगर पोर्ट के लिए भारत पिच कर रहा है तो भारत को नहीं, हमें पोर्ट नहीं दे सकते भारत को, हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, और हम जाके आईएसआई के साथ बैठ के बातचीत करेंगे। जस्ट इमेजिन। तो आईएसआई के लोग आए वहां पे, बड़े बड़े लोग आईएसआई से आए, उनके चेयरमैन जॉइंट चीफ्स था वो भी आया ढाका में, मिला इससे मिला उससे। तो एक हमने क्लोजनेस देखी बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में। इस क्लोजनेस का, दोस्तों मैं आपको अडानी पे आऊंगा, ये है क्या चक्कर मैं आपको बताता हूं। इस क्लोजनेस का जो बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में, इसका कोई लॉजिक नहीं है, इसका कोई तथ्य नहीं है, इन तिलों में तेल भी नहीं है क्योंकि दोनों फुकरे हैं। ठीक है, 2 भिखारी जब हाथ मिलाते हैं तो करोड़पति उत्पन्न नहीं होता। कोई बोले कि साहब 2 भिखारी गले मिल गए और करोड़पति, ऐसा नहीं होता। 0 + 0 = 0। बांग्लादेश फुकरा, पाकिस्तान फुकरा प्लस भिखारी, तो ये दोनों को अगर मिला दोगे तो करोड़पति पैदा नहीं होगा, रहेंगे दोनों के दोनों फुकरे। अब हुआ ये कि हर चीज के ऊपर सवाल आने शुरू हो गए कि साहब ये गलत है, ये गलत है, ऐसा गलत है, ये कैसे हो गया, इसमें तो इंडिया का हमें हाथ है, इंडिया की साजिश है। गौतम अडानी की पेमेंट रोक दी, गौतम अडानी की पेमेंट रोक दी। दोस्तों, अब जब पेमेंट रोक दी गौतम अडानी की तो यहां से अडानी ने बोला कि भैया देखो ऐसा है, तार काट दूंगा मैं, पैसे लाओ। तो इन लोगों ने फिर बड़ी मुश्किल, दिल पे पत्थर रख के कुछ पैसे गौतम अडानी को दिए। मई 2025 तक रिपोर्टिंग फ्रॉम अडानी एंड द प्रेस इंडिकेटेड बांग्लादेश हैड पेड रफली 1.2 बिलियन, $2 अरब के बिल पेंडिंग थे। बांग्लादेश ने 1.2 बिलियन यानी कि $1.2 अरब बिल के दे दिए। जून 2025 बांग्लादेश मेड अ वन टाइम पेमेंट ऑफ 437 मिलियन, which TBS sources reported covered receivables up to 31st March 2025। अब बात यह है कि इनका यह कहना है कि साहब जो अडानी की बिजली है वो महंगी है। आप दिमाग देखिए इनका, ये कह रहे हैं कि अडानी की बिजली महंगी है। अब मैं आपको रेट बताता हूं, अडानी की बिजली का रेट क्या है और जो नॉर्मल रेट है और भी इंडियन कंपनी सप्लाई कर रही है उनका रेट क्या है।
जो बाकी इंडियन कंपनी सप्लाई कर रही हैं वो कर रही हैं 9.57 9.57 पर यूनिट। अब बांग्लादेश की करेंसी है टका, 9.57 पर यूनिट। अडानी दे रहा है 14.87 पर यूनिट, यानी कि अडानी की बिजली महंगी है। ठीक है, अडानी की बिजली जो है वो महंगी है। और अब ये लोग कह रहे हैं कि साहब करप्शन हो गया। ये जो पूरी डील थी 25 साल के लिए साइन थी, 25 ईयर्स, 25 साल तक अडानी सप्लाई करेगा। और ये 25 साल की जब डील हुई, अडानी ने साइन करी, जिस रेट पे साइन करी, जो भी होगा, अब वो डील तो हमें नहीं पता क्या है, हम तो जो मीडिया में है वही बता सकते हैं आपको। वो जो डील थी, उस डील के कई सारे पहलू थे कि इतनी बिजली होगी, ये होगा, ऐसे होगा, और हम आपको गारंटी देते हैं कि इस रेट पे आप हमें बिजली बेचो। तो उन्होंने बोला ठीक है, आपने हमें वादा कर दिया 25 साल का, और इस रेट में शुरुआत में हम बिजली, हो सकता है एस्केलेशन का क्लॉज हो, मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूं, मुझे नॉलेज नहीं है इसकी, आई डोंट नो फॉर श्योर कि सच क्या है, लेकिन होगा कोई कि अभी हम आपको 14, 14.5, पौने 15 का दे रहे हैं, फिर बाद में आपको 20 का देंगे 5 साल के बाद, वट एवर द केस में भी, आई डोंट नो, बट ये बात हो गई। अब अडानी ने जब बिजली सप्लाई करना शुरू हुआ, 2 ही साल हुए थे, अब बांग्लादेश ने बोला कि नहीं, ये तो बहुत महंगा है, दिस इज वेरी एक्सपेंसिव। अच्छा, वेरी एक्सपेंसिव इन्होंने तब, जब शेख हसीना थी, तब इनको ध्यान नहीं आया कि वेरी एक्सपेंसिव, इनको अब ध्यान आया, वेरी एक्सपेंसिव। और दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता हूं कि ये जानबूझ के एक इंडियन कंपनी को टारगेट करा जा रहा है। वही दाल होती है, कहीं पे दाल 50 रुपए की मिलती है, कहीं पे 500 रुपए की मिलती है, एंड इट्स ओके, आपको 500 रुपए आपके बजट में नहीं है, आप 50 की ले लो, ठीक है। जो 5 स्टार, अब आप बोलेंगे साहब दाल और बिजली में तो बहुत जमीन आसमान का फर्क है। यार, उस बंदे ने अगर कोई फैक्ट्री लगाई है इतनी बड़ी, राइट, और पूरी ट्रांसमिशन लाइंस उसने खींची है वहां तक, या जो भी उसने काम करा है, और महंगी सस्ती की बात नहीं होती, आपने होशो हवास में पूरी आंखें खोल के, पूरे मतलब अपने होश में आके आपने एक डील साइन करी है, यू हैव टू ऑनर द डील। आपको तो डील ऑनर करनी चाहिए, ठीक है। आपने बोला है कि 25 साल तक का कॉन्ट्रैक्ट है, आपकी जबान पे उस बंदे ने फैक्ट्री खोली वहां पे, या फिर पूरा अपना जो पावर जनरेशन प्लांट खोला, या जो भी करा, पूरी इक्विपमेंट लाया, कुछ विदेश से लाया होगा, इंपोर्ट करा, अरबों डॉलर लगाए होंगे, तब जाके वो चीज 800 मेगावाट, कम नहीं होता, 800 मेगावाट के 2 प्लांट लगाए और आपको बिजली दी। ये चीज जो है, ये बांग्लादेशियों ने बोला कि नहीं, एक इंडियन कंपनी है, चलो उसको टारगेट करते हैं। तो इन्होंने बोला कि नहीं, अब इन्होंने ये बोला बांग्लादेशियों ने कि अब हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, वी विल नाउ इन्वेस्टिगेट कि इसमें कोई करप्शन तो नहीं है, यानी कि ऊंचा दर या पर यूनिट जो टका पर यूनिट का जो रेट है, वो पाने के लिए क्या अडानी ने घूस तो नहीं दी किसी को। तो अब इसके ऊपर वो कह रहे हैं कि हम पता लगाएंगे, और अगर हमें पता लगा तो हम ये पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देंगे। ठीक है, डन, आपका अधिकार है, आप करो। लेकिन मेरा एक छोटा सा सवाल है बांग्लादेश की सरकार को, राइट, छोटा सा सवाल है बांग्लादेश की सरकार को। आप जब ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे थे, आपने नशा कर रखा था, आपने नशा कर रखा था। ये तो कुछ भी बोल सकते हैं। आप देखिए, आवामी लीग एक प्रॉपर पार्टी है, ठीक है, आपने पूरी पार्टी बैन कर दी। जो पार्टी के कार्यकर्ता थे, आपने उनको जान से मार दिया। क्या किसी कानून के तहत करा आपने? कोई आपका कानून था, कोई आपकी ऐसी चीज थी जिसके तहत आपने बोला कि नहीं साहब, हम तो कानून के तहत ये काम कर रहे हैं? कोई कोर्ट ने ऑर्डर दिए? नहीं। जितने भी लोग थे, आपने राउंड अप करके उनको जेल में डाल दिया। आज की तारीख में ज्यादातर आवामी लीग का जो वर्कर है वो जेल में पड़ा हुआ है। आपने उनके घर फूंक दिए, आपने उनकी औरतें उठा ली, आपने दुनिया भर के काम करे। क्या ये कानून के तहत था? नहीं। आपने एक इंटिमिडेशन, एक दबाव बनाने की नीति के तहत आपने ये सब अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के साथ करा, और वही चीज आप आज एक इंडियन कंपनी के साथ कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, जब भी कंट्री टू कंट्री जब बातचीत होती है ना, तो उसमें सबसे बड़ी चीज क्या होती है? स्टेबिलिटी। सबसे बड़ी चीज होती है स्टेबिलिटी, कि सरकार किसी की भी आए, सरकार किसी की भी आए। जब अडानी ग्रुप ने साइन कराया, उसने गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश के साथ साइन कराया, उसने शेख हसीना के साथ साइन नहीं करा। इसको कहा जाता है सॉवरेन गारंटी। सॉवरेन गारंटी एक बहुत बड़ा शब्द है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि द नेशन स्टैंड्स बाय इट्स सिग्नेचर्स। ठीक है, आज की तारीख में भारत ने कोई चीज खरीदी, भारत ने माना कि कोई चीज खरीदी, फ्रांस से खरीदी, अमेरिका से खरीदी, जो कि एक रशियन चीज से ज्यादा महंगी है। आपको एक बेहतर क्वालिटी मिली क्योंकि आपको वो क्वालिटी चाहिए थी।
आपको 500 रुपए की दाल चाहिए थी क्योंकि वो आपकी रिक्वायरमेंट थी। कल आप ये नहीं कह सकते खरीदने के बाद और सब कुछ बनने के बाद, यार हम तो नहीं लेंगे यार, ये तो बड़ा महंगा। क्यों? जब तुमने डील साइन करी तब तुम्हें नहीं पता था महंगा है। सिमिलरली इट गोज फॉर बांग्लादेश। ये कुछ नहीं है, ये पाकिस्तानियों के साथ मिलके, और इसमें आप डोंट बी सरप्राइज्ड अगर इसमें दोस्तों चाइना का एलिमेंट हो। ये तरीके होते हैं परेशान करने के। चाइना का एलिमेंट क्यों है? क्योंकि हाइफा पोर्ट में चाइना भी चाहता था कि हाइफा पोर्ट, चाइना ने बिड करा था हाइफा पोर्ट के लिए। इजराइल का एक बहुत बड़ा पोर्ट है हाइफा पोर्ट, बड़ा हिस्टोरिकल पोर्ट है और बड़ा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट पोर्ट है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोर्ट हाइफा पोर्ट। चाइना ने बिड करा, चाइना ने बोला कि नहीं ये पोर्ट हमें चाहिए, हमें चाहिए। पता है कौन जीता? गौतम अडानी। और आज की तारीख में चाइना कुछ भी करेगा नुकसान पहुंचाने के लिए।